जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कर्ण और साहस से भरा योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया था? जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक ही नहीं पाए और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिस वजह से कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। और गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य धनुष यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। उसने तो केवल महाभारत के 17वें दिन में ही अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष का उपयोग किया था। और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते पर कर्ण कोई भी दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे। इसीलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन ने ही गंधर्वों से स्वयं दुर्योधन को बचाया था। और इसी के चलते कर्ण को सब भगोड़ा भी कहने लगे। उसकी वीरता पर लोगों ने कई सारे सवाल उठाए। इसके बाद उसने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की थी जब स्वयं पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया था। और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी कि वैष्णव यज्ञ को किया था, जिस समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था और इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भगदत्त नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वो पराग ज्योतिषपुर का राजा था। वैसे तो भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन फिर भी उसमें इतना पराक्रम था कि उनसे युद्ध करने का कोई भी नहीं सोचता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र था। उसने अपने पुत्र भगदत्त को यह अस्त्र दे दिया था। वैष्णवास्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भगदत्त को भी परास्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भगदत्त के राज्य पर बड़ी ही कुशलता के साथ आक्रमण किया और इसके बाद भगदत्त के साथ जब कर्ण का महायुद्ध हुआ, तो कर्ण उसमें भगदत्त को परास्त कर एक वीर योद्धा कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और छेदी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय यात्रा कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था। और अंत में कर्ण अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर पहुंचते हैं। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण की दुश्मनी थी, इसीलिए इंद्र ने जल्द ही कर्ण की दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया। इंद्र बलराम जी से कहते हैं, हे बलराम, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकला है। उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है और अब उसकी नजरें द्वारका पर है और वो अपनी सेना के साथ द्वारका की ओर बढ़ रहा है।
इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं, हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ साथ उसे भी यमलोक के द्वार पर पहुंचा देंगे और आज पूरा संसार बलराम के क्रोध को देखेगा। द्वारका पर आक्रमण करने से पहले कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, वो सेना लेकर हमारे द्वारका पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज पूरा संसार यादवों का बल देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, क्योंकि युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दाऊ आप पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण की मंशा को जाने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वो सभी योद्धाओं से थोड़ा भिन्न है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का भी है। कर्ण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से भी बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जी हाँ, यादव सेना यानी कि नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कर्ण भी अपनी सेना के साथ द्वारका पहुंचे और अपने सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पर हल उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और 2 बाणों का संधान किया। कर्ण के सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को देखकर कर्ण की सेना और नारायणी सेना बेहद अचंभे में थी। युद्ध क्षेत्र पर मौजूद हर एक योद्धा चिंता में था। इसके बाद कर्ण ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर एक बाण चलाया, जो देखते ही देखते 2 भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी मालाओं में बदल गया और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में ये माला जाकर गिरी। कर्ण के इस विनम्रता को देखकर बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गए और इसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा, हे बलदाऊ, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला। मैंने चारों दिशाओं के सारे राज्यों को जीता, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके भला मैं कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर कौन जीता है आज तक जो मैं जीतना चाहूंगा? इसीलिए मैं द्वारका को जीतने नहीं आया, बल्कि द्वारका के साथ संधि करने आया हूँ। इसीलिए हे बलदाऊ, कृपया आप हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारे इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा देखे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता की हमेशा कमी रहती है। लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं भी धन्य हो गया। समस्त राज्यों को जीतकर तुमने अपने पराक्रम की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही तुम्हारी विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और इसीलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को द्वारका पर आमंत्रित भी किया, जहां कर्ण समेत उनकी पूरी की पूरी सेना को भोजन परोसा गया। वैसे तो कर्ण ने कई सारे राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया, लेकिन उसने द्वारका पर आक्रमण नहीं किया और ना ही उनसे युद्ध करने की सोची, क्योंकि स्वयं कर्ण भी जानता था जहां पर शेषनाग और स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार मौजूद हैं, वहां पर कोई साधारण मनुष्य क्या, देवता तक नहीं युद्ध कर सकते। इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।